नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल जो घटता है हमारे जीवन में वो बताया गया है। ये कहानी है एक लड़की बली की। बली जिसने कभी बस में सफ़र नहीं किया था, वो बस में सफ़र करना चाहती थी। कई बार हम लोग प्लेन में नहीं बैठते हैं, ट्रेन में नहीं बैठते हैं, तो हमारा मन करता है ना कैसा सफ़र होगा। हमारे अंदर से जिज्ञासा आती है कि कैसा सफ़र होगा। तो यही कहानी सुनते हैं कि बल्ली के साथ क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, बहुत शानदार नोट्स हैं, दोनों बुक के क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, राइटिंग स्किल, आपके पैसेज, एक्स्ट्रेट, सब कुछ इसमें है। तो आप चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए, उस पर क्लिक कीजिए और ख़रीद लीजिए। चलिए तो चलते हैं। एक लड़की छोटी सी 8 साल की है जिसका नाम है बली। वली जो है वो एक गांव में रहती है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि जहाँ पे वो रहती है वहाँ के जस्ट सामने एक सड़क है। उस सड़क से एक बस निकलती है डेली। 8 साल की लड़की आज तक बैठी नहीं थी, लेकिन बस में वो दूर से ज़रूर देखती है। उसका मन करता है कि मैं बैठूं, लेकिन अब कहीं जाने नहीं था। जो घर काम थे वो घर के थे सारे, तो कहीं जाना नहीं था। तो बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं बैठूं, कैसी होती होंगी सीट, कैसी होती होंगी, जब जाती होगी बस तो कैसा लगता होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अंदर। पढ़ती तो थी नहीं, मतलब स्कूल तो नहीं जाती थी, तो कोई काम नहीं पड़ता था उसे। तो मम्मी जो है काम कराती थी, लेकिन बली के अंदर तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, कब बैठूं कब बैठूं कब बैठूं। उसने तो टाइम भी नोट कर रखा था कि 1 बजे निकलती है बस यहाँ से, तो वो देखने के लिए भाग के आती थी। और बस निकली। कई यात्री उतरते थे, कई यात्री चढ़ते थे, उनको देखती थी बड़े ध्यान से कि ये मतलब कहाँ से आए होंगे। बहुत सारी मतलब एक्साइटमेंट थी उसके अंदर। तो जिसको एक्साइटमेंट होती है, जो कुछ करना चाहता है, जिसके बारे में जानना चाहता है, वो जान ही लेता है, पता कर ही लेता है। तो पड़ोसियों की जब बात होती है सुनती थी कि ये बस कब आती है, कितने पैसे लगते हैं और कब जाती है। जो पैसेंजर्स उतरते थे उनकी बातें सुनती थी, कब आती है कब जाती है, बहुत सारी। तो उसने पता किया, मतलब इधर उधर से सुना, तो पता चला कि ये बस 1 बजे आती है और 45 मिनट लगते हैं शहर जाने में, और वहाँ से 2 बजे फिर वापस आती है और 45 मिनट लगते हैं यहाँ आने में। यानी कि 45 मिनट का सफ़र था, 45 मिनट्स का। पैसे लगते हैं 30। अब गरीब बेचारी लड़की, 30 पैसे तो बहुत थे। गरीबी तो गरीबी होती है, उसका तो जितना मत बुरो उतना ही अच्छा है। 30 पैसे मन में बहुत हो रही है, सफ़र करूं तो पैसे लाने हैं, समय लाना है। तो उसने मन में मतलब सोचा कि समय कैसे किया जाए, पैसे तो बाद में देखेंगे। तो पता चला कि उसकी मम्मी रोज़ खाना बना के दोपहर में सो जाती हैं। उसने सोचा मम्मी सोएंगी, मैं जाऊंगी, 1 बजे निकलूंगी, 45 मिनट में शहर पहुंचूंगी, 15 मिनट बाद फिर वापस आ जाऊंगी और 2:45 पर घर पे। टाइम तो निकल गया। पैसे तो इतने हैं नहीं है। तो उसने सोचा कि पापा मुझे कभी बैलून ख़रीदने के लिए पैसे देते हैं, कभी आइसक्रीम ख़रीदने के लिए पैसे देते हैं, कभी मेला घूमने के लिए पैसे देते हैं, सब बचाऊंगी, लेकिन मैं एक बार शहर घूम के ज़रूर आऊँगी। तो उसने सारी अपनी जो खर्चे थे वो बंद कर दिए। बैलून्स नहीं खरीदे, आइसक्रीम नहीं खरीदी, कुछ भी नहीं खरीदा, मेला नहीं गई घूमने, बचाती रही और पूरे 60 पैसे कर लिए। 30 पैसे जाने के, 30 पैसे आने के, पूरे 60 पैसे कर लिए। अब तैयार, बस आई, मम्मी सो गई, बस आई, चढ़ गई। कंडक्टर, अरे कहाँ जा रही हो? आपको पैसे चाहिए, आपको क्या करना है? ये लो पैसे, 30 पैसे। हाँ मैडम चले जाइए, बैठ जाइए। 30 पैसे देती है, किराया देती है पूरा। उसे पता था 30 पैसे लगते हैं। और मैडम शान के साथ, छोटी सी बच्ची, उसको मैडम बुलाया। क्यों? क्योंकि वो एक्टिंग ऐसी कर रही है जैसे बहुत बड़ी हो। जाओ मैडम, बैठ जाओ, अपनी सीट पे बैठना। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। जाके वो सीट पे बैठ गई। अब जब वो सीट पे बैठी तो हाइट छोटी थी और वहाँ पे बहुत कम पैसेंजर थे जाते समय, ओनली 7-8 पैसेंजर होंगे। हाइट छोटी थी, पहली बार बस को देख रही थी। वाह, उसकी ग्रिल वगैरह जो भी चीज़ें थी अंदर, कैसे किस तरह से पुती हुई है, क्या कलर है, सब कुछ देख रही थी। तो जैसे ही वो छोटी तो थी हाइट में, तो जैसे बैठी तो सीट में इतनी बैठ गई कि बाहर का दिखाई नहीं दे रहा। उसने सोचा मैं खड़ी हो जाऊँ। खड़ी हो गई और बाहर का दृश्य देखने लगी। अरे शानदार पेड़ पौधे, शानदार एकदम, बहुत गजब दृश्य।
वाह क्या दृश्य है, क्या सीन है। तब तक एक अंकल बैठे थे वहाँ पे। बेटा बैठ जाओ, क्यों खड़ी हो, आपको क्या करना, बेटा बैठ जाओ। बेटा यहाँ पे कौन है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी बच्ची हूँ, मैंने पैसे दिए, जितने आपने दिए उतने मैंने दिए, मैं तो बैठू खड़ी होंगी। भैया ठीक है खड़ी रहे। बल्ली खड़ी और चारों तरफ देखते चली जा रही। शानदार मौसम था, बहुत ही गजब। थोड़ी देर बाद उसको रेलवे फाटक दिखाई दिया। रेलवे फाटक, अरे होता है ना कई बार रेलवे क्रॉसिंग होती है जहाँ पे बस निकलती है, फिर ट्रेन मतलब ट्रेन आती है तो बस रुक जाती है। उसको अरे वाह ये क्या है, शानदार दृश्य देखते चले जा रही। रास्ते में कई सवारी चढ़ रही, कई उतर रही, तो एक धीमे धीमे भीड़ बढ़ती चली जा रही। तो जैसे ही एक जगह आई, वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा सवार हुई बस में सवार हुई। तो बूढ़ी अम्मा ही थी, तो पान चबा रही थी आराम से। कई लोग तम्बाकू खाते हैं, पान चबाते हैं, पान चबा रहे हैं, पूरा मुंह ऐसे भरा उनका पान से, एकदम लाल लाल नज़र आ रहा है। और उसने सोचा भगवान ये मेरे बगल में ना बैठे, अम्मा मेरे बगल में ना बैठे, लेकिन वे अम्मा उन्हीं के बगल में बैठ गई। है बेटा, क्या है, कहाँ जा रही हो, सिटी जा रही हूँ, बैठो बैठो, अकेली हो गया, और क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा। उसको गुस्सा आ रही, कब उतरे हैं, उसको मतलब बेकार लग रहा। और वो बैठी, लेकिन उसने कहा छोड़ो, उसने पूरा चेहरा ही पलट लिया, अम्मा को देखेंगी नहीं। तो उसने चेहरा पलट लिया, पूरा चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया और बाहर नज़ारे देखती चली जा रही। रास्ते में एक गाय नज़र आई, गाय इठलाती हुई मड़राती हुई आगे बढ़ती चली जा रही। ओ काऊ काऊ, क्यों, क्योंकि वो भी काऊ रखती थी घर में, तो वो एकदम कनेक्शन से जुड़ गया, काऊ काऊ। तो काऊ एकदम भागती हुई चली जा रही। अचानक बस के सामने आ गई, बस वाले ने ब्रेक लगा दी। ओ फिर खड़ी हो गई सीट पे, देखने लगी जहाँ से बस की सीट मतलब ड्राइवर की सीट दिखाई दी थी, कांच, वहाँ से देखा तो काऊ एकदम खड़ी। कंडक्टर होते, कंडक्टर ने उसको साइड में किया और वो आगे बढ़ गई। जैसे ही सिटी में मतलब एंटर की बस, तो सिटी का माहौल रहता है। देखने लगी, वाह क्या सिटी का माहौल है, दुकानें लगी हुई हैं, लाइट्स हैं, बहुत अलग माहौल रहता है गांव से। तो जैसी सिटी में बस स्टैंड पर गाड़ी पहुंची, चलिए उतरिए, कंडक्टर आवाज़ लगाने लगा, मैडम आ जाओ, आप भी उतर जाओ। मैं नहीं उतरूँगी, क्यों, सिटी आ तो गई। नहीं ये लो 30 पैसे और, मैं तो घूमने आई थी, वापस जाऊंगी। अरे 15 मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ रुकी रहूँगी। और 30 पैसे उसने और दे दिए। पूरा सफ़र का आनंद ले रही। 15 मिनट रुकी बस। अब नए यात्री, नई सवारी, बिल्कुल नई बस, उसके लिए तो एक नया अनुभव। वापस लौटी बस, वापस लौटी और देखती चली आ रही हरियाली को, सीन को, बहुत खुश बल्ली। लेकिन रास्ते में एक गाय उसको मरी पड़ी दिखाई थी। उसने कंडक्टर को बोला, क्या ये वही गाय है जो अभी खेल रही थी। बोला हाँ वही गाय। उसने अब उसको मतलब मन उदास हो गया। जो गाय अभी इतनी इठलाती हुई महकती हुई चली जा रही थी आराम से, उस गाय को किसी ने टक्कर मार दी थी, मर गई थी, वो मरी हुई गाय थी। तो उसको बड़ा बेकार लगा। उसने कहा, वो बहुत उदास हो गया। अब उसके सफ़र में बिल्कुल उदासी छा गई। धीमे धीमे वो बस उसके गांव पहुंची। वो रोकी, जल्दी से उतरी घर की तरफ, कहीं मम्मी ना जग गई हो। देखा तो मम्मी जग गई थी, क्योंकि चाची आ गई थी बगल वाली, बातें कर रही थी। वो पहुंची, क्यों बल्ली कहाँ गई थी। इशारा किया उसने। तो चाची बोली, बहुत बड़ी हो गई ना बल्ली, अब पता नहीं कहाँ जाने लगी है, अब तो इशारे करती है, बहुत बड़ी हो गई है। तो इस तरह से वो अपने वापस जहाँ से गई थी वहीं वापस आ गई। और पूरे सफ़र की ये स्टोरी थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।